उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बिखरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का कहना है पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं सर? देखिए, बेमेल और वैचारिक समानता के बिना के समझौते दीर्घकालीन और देश के लिए कभी शुभ नहीं हो सकते। इस तरह के समझौते केवल और केवल एक आदरणीय मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से बनाए हुए समझौते हैं, जिनमें विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सोच, विभिन्न कार्य पद्धति के राजनीतिक दल समाहित हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बिना वैचारिक समानता की जो एक कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठे करके टीम इकट्ठी करी गई है, यह निश्चित रूप से बिखरेगी। लेकिन ये सही है कि चूँकि सारे लोग इस समय भयभीत हैं आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व से, और लग रहा है कि कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि लड़ेंगे तो मिलजुल के ही, भले ही आज नहीं तो कल देर सवेरे ये आपस में एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति करते रहेंगे, अंतोगतः इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन ये इकट्ठा लड़ें या अलग अलग लड़ें, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर, रणनीति पर और परिणामों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समूचे विपक्ष की बात की जाए तो नीतीश कुमार सबको एकजुट करने में लगे रहते हैं। उन्होंने भी अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कई तरह के राजनीतिक जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। सर, क्या देखिए, नीतीश जी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के पुराने। कब किस पे कितना दबाव बनाना है, कब किस पर किस दबाव के तहत काम लेना है और किसको कहाँ अपने तरीके से इस्तेमाल करना है, नीतीश जी से बेहतर कोई नहीं जानता। अब वो लालू जी पे कभी कभी कांग्रेस पे अपने तरीके से प्रेशर भी बनाते हैं, और जब लालू जी का प्रेशर इधर बनता है तो नीतीश जी अपने तरीके से उल्टा प्रेशर बनाने का काम करते हैं। लेकिन सही है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपना काम कर रहे हैं। एक चीज़ साफ है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, आदरणीय मोदी जी के दिलों का गठबंधन जनता के साथ है। दिलों में इस समय भारतीय जनता पार्टी के कृतित्वों, व्यक्तित्वों और देश के उभरते हुए स्वरूप, चाहे वो विकास का एक नया कीर्तिमान बनाने की बात हो, बदलती हुई अर्थव्यवस्था की बात हो, विश्व गुरु बनता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा हो, हमारी विरासत का सम्मान और विरासत के धरातल पर विकास की नई गाथा, इससे पूरा देश प्रभावित है। और उसी का परिणाम होगा 2024 में बहुत लंबे मार्जिन से 400 सीटें पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और जनता निश्चित रूप से इसके लिए पूरा मन बनाए हुए बैठी है और तैयार बैठी है। ये आप लोग लड़ते रहें, भिड़ते रहें, न लड़ें, इकट्ठा लड़ें, अलग अलग लड़ें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज पीएम मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई है, कैसे देखते हैं? चुनाव नज़दीक है, अब तो चुनाव की डुगडुगी बजी गई है, और मान सकते हैं कि अब चुनाव की दृष्टि से ही ये रैली का आयोजन, और अब तो सारे कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से लगने, चूँकि अब समय नहीं है। मुझे लगता है कि अब बहुत लंबा वक्त नहीं बचा, चुनाव की डुगडुगी तो प्राय बजी गई है। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार की उपलब्धियां हैं, जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उनके लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी इन्हीं दिनों में, जो बचे खुचे दिन हैं, जब आचार संहिता के बाद तो सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, तो आचार संहिता लगने से पहले पहले कार्यक्रमों को भी शिलान्यासित करना है, लोकार्पित करना है, ये काम भी निपटाना है। और साथ ही साथ हमारा जो चुनाव का भी उपक्रम साथ ही साथ चलता रहेगा। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, हमेशा 12 महीने 365 दिन इलेक्शन मूड में रहती है। आपने सुना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से सरकार में आई। लखनऊ से असर खान, भारत समाचार।